हरियाणा के पंचकुला में 4 जून से शुरू हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का सोमवार को समापन हो गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के समापन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय एवं खेल युवा मामले के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सफल आयोजन से हरियाणा की मनोहर सरकार ने यह बता दिया है कि बात चाहे सिर्फ खेलों की हो या फिर खेलों के सफल आयोजन की, हर मामले में हरियाणा पूरी तरह से दुरुस्त है। बना खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबान। लॉन्च सेरेमनी से हुई खेलों के इस अद्भुत उत्सव की शुरुआत और जया और विजय के साथ हरियाणा का धागड़ भी बना। इस बार इन खेलों की पहचान एक नई जर्सी, एक नया जोश और खेलों के लिए वही बेधड़क जज्बा जो प्रमोशनल इवेंट के जरिए पूरे देश ने देखा। हरियाणा के पंचकुला में सोमवार शाम को शानदार तरीके से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का समापन समारोह हुआ। जिस तरह से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हुआ, कुछ इसी अंदाज में इसका समापन भी हुआ। पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में 4 जून से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शानदार तरीके से समापन समारोह का आयोजन हुआ। इस समापन समारोह के जरिए कई संदेश दिए, चाहे खेती की बात हो या फिर खेलों की। हरियाणा की धरती सोना ही उगलती है, क्योंकि खिलाड़ियों ने अपने धाकड़ अंदाज में परफॉर्मेंस कर ये साबित कर दिया कि हरियाणा सिर्फ किसान और किसानी के लिए नहीं, बल्कि खेल और खिलाड़ियों के लिए भी जाना जाता है। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समापन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय युवा मामले के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विशिष्ट अतिथि रहे। आज क्लोजिंग सेरेमनी में 13 तारीख को हम सब ने एक बहुत बड़े आयोजन को, हरियाणा ने पहली बार जिसको होस्ट किया, खेलो इंडिया के 4थे एडिशन को सक्सेसफुली आज इसका समापन हो रहा है। खिलाड़ियों के लिए बहुत से कंपटीशन आते हैं, बहुत से कंपटीशन जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उनका परफॉर्म करना। कुछ खिलाड़ियों ने मेडल जीता, कुछ खिलाड़ियों ने मेडल नहीं जीता, लेकिन खिलाड़ी या तो जीतता है या तो सीखता है, हारता कभी नहीं है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह के मार्गदर्शन में बड़ी बाखूबी से खेलो इंडिया के 4थे संस्करण को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसके बाद ये दिखाया गया कि अब हरियाणा सिर्फ सबसे ज्यादा पदक लाने वाला राज्य ही नहीं है, बल्कि एक सफल मेजबान भी है। इस आयोजन को हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा। यशगान, खेलों की मशाल की गौरवमयी रोशनी हो या मशहूर कलाकारों का खास अंदाज, नए भारत की उपलब्धियों का उत्सव बना खेलो इंडिया का भव्य आगाज। वहीं ताऊ देवीलाल परिसर खेलो इंडिया का गवाह भी बना। ऐसे में स्टेडियम में मैच को अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के तर्ज पर सजाया गया। हरियाणा का नाम आज खेल के क्षेत्र में उस शिखर तक पहुंच गया है जो दूसरे राज्यों को भी प्रभावित करता है। तो वहीं राज्य के इस खेल भावना, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खेलों के प्रति बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के बदौलत केंद्र ने खेलो इंडिया के 4थे संस्करण को हरियाणा को मेजबान करने का मौका दिया था। ये आपका पहला प्लेटफॉर्म है। इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए आपको बहुत से पड़ाव आएंगे। अच्छा खिलाड़ी और सच्चा खिलाड़ी वही होता है कि जब भी कोई हर्डल आए उसको स्माइल के साथ फेस करे और आगे बढ़े, क्योंकि ये चीजें जिंदगी में आती रहती हैं। उद्घाटन जब हुआ था उस समय माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी ने बहुत अच्छी स्पीच में ये कहा था कि हमारे समय में वो चीजें नहीं मिलती थी जो आज के समय में बच्चों को मिल रही हैं। मैं केंद्र सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करता हूँ। खेलो इंडिया के 4थे एडिशन में हमें होस्ट करने का मौका दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जब हमें ये मौका मिला, चाहे वो इंफ्रा का काम हो, चाहे वो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम हो, तहे दिल से खिलाड़ियों की तरफ से, कोचिस की तरफ से मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि खेल को
खिलाड़ी के रूप में इन्होंने देखा और हर चीज की सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाई, जिसके कारण से आज हरियाणा 137 मेडल जीतकर टॉप पर आया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की धूम बेशक थम गई हो, लेकिन प्रदेशवासियों के साथ साथ देश भर से खिलाड़ी और दर्शक इस आयोजन को हमेशा याद रखेंगे। इस खास मौके की गवाह अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया, हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। पंचकुला से उमंग शिवरान की रिपोर्ट।